Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Salman and you are watching my channel Studies Very Easy. Students, 10th कंप्यूटर की पेपर स्कीम 2024 के पेपर के हवाले से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के आपको पता है चैप्टर टोटल हैं 5. इसमें से जो MCQs आ रहे हैं वो चैप्टर 1 में से 2, चैप्टर 2 में से भी 2, 3 में से भी 2, 4 और 5 सब में से 2 MCQs होंगे. कुछ MCQs जो होंगे वो स्ट्रक्चर के हवाले से हो सकते हैं, कुछ MCQs जो सिंपल होंगे या वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन के हवाले से भी हो सकते हैं, या अरे के हवाले से भी हो सकते हैं, लूप के हवाले से भी पूछ सकते हैं, इफ़ एल्स के हवाले से या इफ़ स्ट्रक्चर के हवाले से भी MCQ पूछा जा सकता है. ठीक है, अब उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं. तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से आएगा. उसमें से 3 शॉर्ट्स आएंगे. चैप्टर 1 में से भी 3 शॉर्ट्स और चैप्टर 2 में से भी 3 शॉर्ट्स. आपने ये करना है कि चैप्टर 1 के एंड पे जो ग्लॉसरी दी होती है ना, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो भी करें, और चैप्टर 1 के अंदर से जो टॉपिक्स हैं वो भी तैयार करें. जितना अच्छा चैप्टर तैयार करेंगे उतने ही आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे. चैप्टर 2 जो है थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन उसमें से भी आपने इस तरह ही करना है कि एक तो सबसे पहले तो आपने ना चैप्टर 1-2 के एंड पर भी जो ग्लॉसरी दी होती है जिसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखी हुई हैं सारे चैप्टर की, वो आप ज़रूर लर्न करें. ठीक है, और इसके अलावा इंटरनली भी चैप्टर को देख लें जहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी होती है इन बिटवीन टॉपिक्स के, वो भी ज़रूर नोट करें. अच्छा, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3. चैप्टर 3, अब जो चैप्टर 3 है वो आपको पता है वो कंडीशनल टॉपिक के हवाले से उसमें इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर जो है वो बयान हो रहा है, इफ़ का भी और इफ़ एल्स का भी. तो वो आपने अच्छी तरह उसमें उसकी डेफिनेशन भी करनी है, और इफ़ एल्स इफ़ के हवाले से, एल्स और इफ़ एल्स के हवाले से भी आपने अच्छी तरह सारी जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं, उसका जो सेंटेक्स के हवाले से है, ठीक है, वो सारी चीज़ें अच्छी तरह आपने याद करनी है. अच्छा, खसूसी बात जो है वो चैप्टर 4 का जो अरे का टॉपिक है ना, वो 2 शॉर्ट्स क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट में शामिल होगा. यानी चैप्टर 3 से 4 शॉर्ट आएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल डिफाइन कंडीशनल लॉजिक आ जाता है, डिफाइन इफ़ आ जाता है, डिफाइन इफ़ एल्स, या राइट द स्ट्रक्चर ऑफ इफ़, या राइट द स्ट्रक्चर ऑफ इफ़ एल्स, ये भी आ सकता है. ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह तैयार करें. और वो है ना जो है कंडीशनल लॉजिक के अलावा जो है इसमें नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, वो भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, शॉर्ट के तौर पे. अब अरे का टॉपिक आता है तो इसमें अरे की इनिशियलाइजेशन, अरे की डिक्लेरेशन, इंडेक्स के हवाले से आ सकता है कि व्हाट इज़ द इंडेक्स. ठीक है, और एग्जांपल छोटी छोटी लिखी हुई है अरे की ना, जिसमें हाइट है, एक पेज के ऊपर हाइट का मेंशन है कि हाइट शो करें या वॉवल्स को शो करें. तो अरे के 2 डेफिनेशनें आएंगी सिंपल, और चैप्टर 3 की 4 डेफिनेशनें आएंगी. फिर क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्टडी करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें चैप्टर 4 का लूप वाला पोर्शन आएगा, जो फॉर लूप वाला पोर्शन है ना वो आएगा, या लूप एंड अरे का टॉपिक भी आ सकता है इसमें. ठीक है, लूप और लूप एंड अरे, ठीक है, वो भी उसमें से. वैसे तो लूप में से ही शॉर्ट आ जाएगा. क्या आ सकता है, डिफाइन लूप आ सकता है, डिफाइन फॉर लूप आ सकता है, उसका स्ट्रक्चर आ सकता है. ठीक है, उसका जो है वो फ्लो चार्ट जो है स्टूडेंट्स वो आ सकता है. ठीक है, इसके अलावा लूप की जो प्रोग्राम नहीं लिखा छोटा सा, वो जो 10 नंबर नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने वाला है, वो आ सकता है. अच्छा, इधर आ जाएं अब चैप्टर 5 जो है वो फंक्शन के ऊपर है. उसमें से 4 डेफिनेशंस आ सकती हैं, जिसमें पहले डेफिनेशन है फंक्शन की, बिल्ट इन वगैरह की, यूज़र डिफाइन की, और एडवांटेजेस हैं फंक्शन के, उसमें से शॉर्ट आ सकता है. सिग्नेचर फंक्शन उसका आ सकता है. ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है, उसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, और पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्गूमेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, ये मेन डेफिनेशन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये पूछी जा सकती हैं. अच्छा, अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ. लॉन्ग क्वेश्चन जो है स्टूडेंट कंप्यूटर के, उसमें देखें तो चैप्टर 1 से एक लॉन्ग पूरा आएगा. अब चैप्टर 1 में कौन कौन से लॉन्ग है? चैप्टर 1 में लॉन्ग है जी सबसे पहले जी स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम लॉन्ग बनता है. ठीक हो गया. इसके अलावा स्टूडेंट्स वेरिएबल भी बन सकता है लॉन्ग, कॉन्स्टेंट्स भी बन सकता है लॉन्ग. हाँ, एक वो जो बनता है ना कमेंट्स वाला, सिंगल लाइन कमेंट, डबल लाइन कमेंट, मे भी है तो ऐसे बहुत इजी, वो भी लॉन्ग बन सकता है. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने अपने माइंड में रखने के कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं. चैप्टर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग जो है चैप्टर 2 में से आएगा. अब चैप्टर 2 में लॉन्ग कौन कौन से हैं देखें जी. इसमें बाजुकात बहुत इजी दे देता है, वो बिल्ट इन फंक्शन ही दे देता है. वो कहता है जी प्रिंट एफ और स्कैन एफ के ऊपर नोट लिख दें. फिर आपने प्रिंट एफ और स्कैन एफ की एग्जांपल्स भी लिखनी है, और उनकी जो थोड़ी सी डिटेल है ना साथ वो भी लिखनी होगी. अच्छा, मशहूर ज़माना आपको पता है वो है एस्केप करेक्टर. अब एस्केप सीक्वेंस वाला जो टॉपिक है वो लॉन्ग है, उसमें /t/n वो भी याद कीजिएगा, साथ एग्जाम्पल भी कर लें. फिर आगे आ जाते हैं ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स में जो ज़्यादा मशहूर हैं वो हैं आपको पता है रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर. लेकिन आप अरिथमेटिक ऑपरेटर भी पढ़ के जाएं ज़रूर.
पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट है वो लॉजिकल और रिलेशनल ज़्यादा फेमस है। फिर सीक्वेंस आ जाता है, एस्केप सीक्वेंस आ जाता है, और फिर प्रिंटफ और स्कैनफ आ जाता है। ये मशहूर है ज़्यादा। आज हम चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग की तरफ। स्टूडेंट, ये चैप्टर 4 के लूप वाले स्ट्रक्चर से उम्मीद है कि शायद इसमें से आ जाएगा, एक्सपेक्टेड है। वैसे तो अरे में से भी आ सकता है, लेकिन लूप का ज़्यादा चांस है। अच्छा, लूप का पूरा टॉपिक लॉन्ग आ सकता है क्या? वे डिफाइन लूप, राइट द स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ठीक है, वो फॉर लूप जो बना हुआ है सारा, और जो फ्लो चार्ट बना हुआ है वो भी सारा, और उसकी डिटेल भी और साथ प्रोग्राम भी आ जाएगा। तो आपने ये अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और शेयर करूं स्टूडेंट, अलग से प्रोग्राम भी आ सकता है। अच्छा, प्रोग्राम कौन कौन सा आ सकता है? मैंने कुछ लिखे हुए हैं प्रपोज प्रोग्राम, जैसे फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर आ सकता है प्रोग्राम, टेबल ऑफ अ नंबर आ सकता है प्रोग्राम, इसी तरह अरे को फिल और प्रिंट करने का भी प्रोग्राम आ सकता है। वो जो एग्जाम्पल नहीं थी हुई लूप और अरे की, उसमें भी प्रोग्राम बना हुआ है, तो आप वो भी लर्न कर लें। अच्छी तरह आपने इनको करना है, और कोशिश कीजिएगा कि लूप के हवाले से जो प्रोग्राम्स हैं वो भी स्टडी कर लें। वैसे तो लूप का टॉपिक भी लॉन्ग है, लेकिन आप उसके हवाले से प्रोग्राम्स को भी स्टडी कर लीजिएगा। तो गुड लक टू यू, अल्लाह हाफिज़।